Good afternoon once again. I've started the recording. हाँ दुबे जी, क्या डाउट है आपको? लेक्चर स्टार्ट करने से पहले डाउट आ गया क्या? हाँ बोलो भाई। हाँ सर, वो मैं पूछ रहा था कि दो स्ट्रिंग का के कब सेम लेते हैं। जब दे रखा हो क्वेश्चन में सेम मटेरियल है। अच्छा, ओके सर। और सर आपने वो जो अगर स्ट्रिंग को हाफ में कट कर देते हैं तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ जाता है, वो मतलब डिराइव कैसे होता है? मैंने कहा तो था लास्ट लेक्चर में कि ये डिराइव नहीं होता है, बाद में पढ़ेंगे अपन, ओके सर। है ना। चलो एनएलएम का फटाफट थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं आज और फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स आखिरी टॉपिक है, जिसमें आता है सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या है, हमने तीन स्प्रिंग्स कनेक्ट कर दिए हैं, दिखा दिया मैंने। तीन तीन, दो या दो से ज्यादा कितने भी कर सकते हो, मैंने यहाँ तीन दिखा दिए हैं। जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K3 है, K2 है, K1 है। ये रेड से मार्क कर रखा है, ये स्प्रिंग 1 है जिसमें फोर्स F1 है, स्प्रिंग 2 में फोर्स F2 है, स्प्रिंग 3 में फोर्स F3 है। ये X3 है, इलोंगेशन X2 इलोंगेशन आएगा, X1 इलोंगेशन आएगा, और यहाँ पे मैं एक्सटर्नल फोर्स F लगा रहा हूँ। ठीक है, इलोंगेशन हमें दे रखे हैं X1 X2 X3। पहली चीज, फॉर मासलेस स्प्रिंग क्या फंडा होगा बच्चों? मासलेस है तो लेफ्ट और राइट के फोर्सेस बैलेंस होंगे। लेफ्ट और राइट के, तो अगर इधर F1 आएगा और इधर F2 आएगा तो F1 F2 इक्वल होंगे। तो उस वजह से क्या होगा, मतलब लेफ्ट और राइट में F1 F2 आएगा तो F1 F2 इक्वल हो जाएंगे, तो स्प्रिंग फोर्सेस विल बी इक्वल। इसमें किसी को कोई डाउट? F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू F3 इक्वल टू F नेट। लेफ्ट और राइट कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि मासलेस है तो मास जीरो हो गया, तो नेट फोर्स हैज टू बी जीरो। तो अकॉर्डिंगली दिस इज सिमिलर टू स्ट्रिंग। F1 की वैल्यू स्प्रिंग फोर्स कितना होगा? K1 X1, तो X1 आ जाएगा F1 बाय K1। F2 होगा मेरा K2 X2, तो X2 आ जाएगा मेरा F2 बाय K2। सिमिलरली F3 होगा मेरा K3 X3, तो X3 आ जाएगा मेरा F3 बाय K3। ओके, सिमिलरली अगर मुझे क्या चाहिए, अगर मैं तीन स्प्रिंग्स को हटा के एक सिंगल स्प्रिंग लगा दूं, तो F नेट कितना आएगा? K इक्विवेलेंट इंटू X नेट। K इक्विवेलेंट क्या है? इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ ऑल दीज थ्री स्प्रिंग्स। इन तीनों को हटा के अगर एक स्प्रिंग लगाऊंगा तो उसका इक्विवेलेंट कांस्टेंट आएगा। ओके, तो F नेट कितना आएगा? K नेट, हेलो। K इक्विवेलेंट इंटू X नेट। हाँ बोलो। हाँ सर, अभी ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ना, F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू F3, दो का तो दो स्प्रिंग रहता है तो समझ में आता है। थर्ड रहा तो डायरेक्शन का एक बार बता सकते हो क्या? कैसे बताओ? अज्यूम कैसे? करके कि इधर अगर देखो, हाँ इधर F2 होगा, इधर हाँ F3 सर। होगा, तो F2 और F3 इक्वल हो गया ना इस जगह। हाँ सर, और इधर F1 के लिए इधर F2 होगा, इधर F1 अच्छा होगा। अच्छा, हाँ हाँ ठीक है सर, समझ गया, थैंक यू। यहाँ तक क्लियर है? तो F नेट क्या डिनोट कर रहा है बच्चों? F नेट डिनोट कर रहा है K इक्विवेलेंट इनटू X नेट, वेयर K इक्विवेलेंट इज व्हाट? इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, तो X नेट आ जाएगा F नेट बाय K इक्विवेलेंट। ये मैंने बता दिया, K इक्विवेलेंट इज व्हाट? इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट, दैट इज व्हेन ऑल थ्री स्प्रिंग्स are replaced by single spring, then the single spring will have spring constant equal to K equivalent. नेट एलोंगेशन कितना आएगा? फिगर से दिख रहा है, एक में X1 आया, दूसरे में X2 आया, तीसरे में X3 आया, तो X नेट हो जाएगा X1 प्लस X2 प्लस X3। तो F नेट बाय K इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? X नेट की जगह लिख रहा हूं F1 बाय K1 प्लस F2 बाय K2 प्लस F3 बाय K3। क्योंकि F1 F2 F3 इक्वल है F नेट के, तो न्यूमरेटर सबके कैंसिल हो जाएंगे। जो इवेंचुअल फॉर्मूला में ध्यान रखना है वो फॉर्मूला ये है, 1 बाय K इक्विवेलेंट इज 1 बाय K1 प्लस 1 बाय K2 प्लस 1 बाय K3।
यहां तक कोई डाउट? बोलो ध्रुव। बोलो। सर ये मेरे को स्प्रिंग फोर्स की डायरेक्शन समझ में नहीं आती, किधर क्या आएगा। छोड़ो ना, सब कुछ समझना जरूरी थोड़ी है। सर समझा दो ना प्लीज। आपने स्प्रिंग देखी है कभी लाइफ में? यस सर। स्प्रिंग को खींचते हैं तो अगर आपने एलोंगेट किया तो स्प्रिंग का डायरेक्शन किधर आता है? उल्टा आएगा। तो यही तो है डायरेक्शन, और क्या है? हाँ सर। तो कंप्रेस। बोलो। सर तो F1 को राइट में खींचेंगे हम लोग तो फिर स्प्रिंग फोर्स का डूड डायरेक्शन। सुनो, ऐसा नहीं होता। मैंने इसको इधर खींचा तो ये एलोंगेट हुई, तो हाँ स्प्रिंग फोर्स इधर किधर आएगा? इधर आएगा। लेफ्ट में आएगा ना सर। करेक्ट। हाँ इस जगह देखूंगा तो इस जगह क्या होगा? इस वाले एंड को क्या लगेगा? इधर एलोंगेट हो रहा है। कैसे तो सर? यार आप बहुत छोटे हो गए हो दिमाग से, मतलब थोड़ा सोचो ना कि एक एंड पर ही इलोंगेशन आता है क्या? इधर देखना, मैं आपको दिखाता हूँ दूसरे पेज पे, फिर अभी आप कहोगे हाँ सर। यहाँ लटका देते एक आदमी को। सिर्फ यही इलोंगेशन हो रहा है या इस एंड को भी लगेगा कि ऊपर की तरफ इलोंगेशन हो रहा है? तो वो नीचे खींचेंगे तो ऊपर। दोनों जगह इलोंगेशन लगे होगा ना? हाँ सर वो खींचेगा वैसे ना सर। हाँ, तो स्प्रिंग फोर्स ऊपर किधर लगेगा? नीचे की तरफ। नीचे की तरफ। यस सर। और यहाँ किधर लगेगा? ऊपर ऊपर की ऊपर तरफ। लगेगा। हाँ सर यही समझा। तो बोला था मैंने, अभी आप बोल रहे हो समझा। राइट। हाँ सर। तो यहां तक क्लियर है बच्चों? ये किसका आया? ये केस आया हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन का। नेक्स्ट हम देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है? दो स्प्रिंग्स कंसिडर करिए, दो क्या, दो से ज्यादा, कितनी भी कर सकते हो। तो ये K1 है और ये K2 है। ये ऑब्जेक्ट है, मैंने F फोर्स लगा के इसको खींचा। तो जब F फोर्स लगा के खींचोगे तो दोनों में एलोंगेशन सेम होगा, देख सकते हो आप। यहां पे दोनों में इधर x आया तो x1 की वैल्यू भी x होगी और x2 की वैल्यू भी x होगी। ओके। यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स 1 आएगा पीछे की तरफ, यहाँ स्प्रिंग फोर्स 2 आएगा पीछे की तरफ। तो इन केस ऑफ पैरेलल, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स, इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, एक सेकंड रुक जाओ, कॉमा लगा देते हैं। springs will have same elongation and compression। इसको खींचा तो दोनों में elongation सेम आएगा और दोनों में compression सेम आएगा। एंड इनफैक्ट नेट फोर्स दोनों में डिवाइड हो जाएगा, ऊपर F1 नीचे F2। तो K equivalent x net will be equal to K1 x1 plus K2 x2 because या फ्रॉम फिगर x net is what, x1 equal to x2, दोनों में सेम है। तो x net कैंसिल हो जाएगा x1 से और x2 से, तो K equivalent आ जाएगा K1 plus K2। किसी को कोई डाउट? यहां तक क्लियर है? सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, करो। नीचे एक क्वेश्चन दे रखा है, मास वगैरह कंसीडर नहीं करते, वो सेंटर ऑफ मास में यूज होंगी चीजें, तो अभी तो उसकी बात ही मत करो आप। हाँ हर्ष, के यू लेक्चर के एंड में डिस्कस करेंगे ये चैप्टर क्या होगा, कब पढ़ाऊंगा, सारी चीजें। जने गलत है आपका आंसर, आदित्य आंसर सही है।
केवल गलत है, आयुष गलत है, गलत है बच्चों। ओम कक्कड़ गलत है, स्पर्श गलत है, हर्ष गलत है, अंशुल गलत है, आर्यन सही है, अरिंजय गलत है, स्पर्श गलत है, धर्मित सही है। चलो देखो, यहां पे इस पार्टिकल को मैंने इधर खिसकाया एक्स से, तो मुझे क्या दिखेगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन दिखेगा। क्यों? एक स्प्रिंग में कंप्रेशन आया एक्स का, तो दूसरे में एलोंगेशन आएगा एक्स का। So it's a it will be a parallel combination because if object is displaced by x, then one spring will have elongation x and other will have compression x. यही मैंने यहाँ बताया था स्टार पॉइंट पे। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है? सेम elongation एंड कंप्रेशन होता है। तो अगर ऐसा है पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो आंसर आ जाएगा के इक्विवेलेंट कितना? k1 प्लस k2 5k। किसी को कोई डाउट? क्लियर है क्या? बोलो भाई आयुष। सर हेलो। बोलो बोलो। सर एक में कंप्रेशन हो रहा है और एक में एलोंगेशन हो गया, तो वो कैंसिल नहीं होंगे? कैंसिल थोड़ी होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट है। कोई वेक्टर या स्केलर थोड़ी कि आपस में ऐड हो रहे, सब्ट्रैक्ट हो रहे, राइट? क्यों नहीं होंगे? इसको समझना चाहो तो थोड़ा समझ सकते हो। इसको जब मैंने इधर राइट साइड में पुश किया, तो F1 भी इधर आएगा और F2 भी इधर ही आएगा। कंप्रेस किया है ना। अगर ये स्प्रिंग 2 कह दूं और इसको 1 कह दूं, तो 2 कंप्रेस हुई है तो लेफ्ट में फोर्स लगाएगा, और 1 इलोंगेट हुई है तो वो भी लेफ्ट में फोर्स लगाएगा। आई बात समझ में? यहां तक क्लियर है? ओके फाइन, यहां तक क्लियर है। तो अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4 के। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करो फटाफट। निशिम आंसर सही है।
आंसर मैं नहीं बता रहा हूँ। प्रियांश का सही है, प्रणव गलत है, आयुष 775 गलत है, दित्ती सही है, जहान गलत है। यश दुबे सही है, हिमांग गलत है, धर्मित गलत है। आंसर फिफ्थ का 5 है। चलो कौन करेगा डिस्कस? सर मैं करूँ या मुझे आ गया तो मैं करूँ या नहीं करूँ सर डिस्कस? नहीं, इसके लिए भी आप रेज हैंड करोगे क्या? हैं? कौन है जिसका आंसर नहीं आया, जल्दी बोलो। कोई है जो डिस्कस करेगा? हाँ धर्मित। यस सर। देखो बी का एफबीडी बना रहा हूँ, ये बी है। हाँ। ठीक है, यहाँ पे टेंशन टी ले लिया, ये घूम के ऐसे गया, ये ऐसे आगे से घूम के आ गया। ठीक। हाँ। एक चीज मैं कह सकता हूँ, VCX इज इक्वल टू VB इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकंड डायरेक्टली वेज कंस्ट्रेंट से, क्योंकि सर। B लेफ्ट में जा रहा है। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट अगर मैं लगाता हूँ, एक और चीज मैं देख सकता हूँ, VA इक्वल टू VP1, ये P1 है और ये A है। यस सर। है ना? हाँ। तो 2T VP1 cos 180, क्योंकि लेफ्ट में लग रहा है टेंशन। यस राइट। उसके अलावा ये वाला टेंशन और ये वाला टेंशन बी पर लग रहे हैं, क्योंकि ये पुली पे लग रहा है, पुली बी का पार्ट है। यस सर। है ना? ये वाला पुली पे लग रहा है, बी का पार्ट है, ऊपर वाले पे तो नीचे लग रहे हैं। तो 2T VB cos 0 यस सर। प्लस TVC cos 180, क्योंकि मैंने VC को नीचे माना है, इज इक्वल टू 0। यस। तो माइनस 2T VA प्लस 2T VB यस। इज इक्वल टू TVCX। यस सर। ओके, तो यहाँ से VCX नहीं होगा, ये VCY होगा। Y में लिखा है ना VCY, राइट? यस सर। तो VCY की वैल्यू कितनी आ गई? 2VB माइनस 2VA। तो 2 into 3 माइनस 2 into 1 दैट इज 4। सो VCY कितना आ जाएगा? 4 मीटर पर सेकंड नीचे की तरफ, VCX आ जाएगा 3 मीटर पर सेकंड लेफ्ट की तरफ। तो VC आ जाएगा √3² प्लस 4² दैट इज 5। यस। आया समझ में? हाँ सर, समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करो बच्चों।
अरेंजर सही है आपका आंसर। हर्ष गलत है। जहान गलत है। गलत है स्पर्श। आदित्य गलत है। प्रियांश सही है आंसर आपका। So correct answer is 5. I repeat, the correct answer is 5. Last 1 minute. हाँ दुबे जी। कुछ नहीं सर, डिस्कशन के लिए हाथ खड़ा किया। क्या डिस्कस करना है आपको? Why you have opted for science? है? कुछ बोला ही नहीं तो ही डिस्कस करना है आपको। ओके, रेज हैंड करो, कौन करेगा डिस्कस? हाँ भाई बोलो। यस सर, क्वेश्चन बोल रहा था मैं। हाँ। देखो क्या दे रखा है। 1 kg block B rest on a bracket A of same mass as shown in figure. Constant force F1 of 20 Newton and F2 of 8 Newton act at the same time at t equal to 0. The block P from pulley is 50 meter at t equal to 0. Determine the time when block B reaches the pulley. किस टाइम पे पुली पे पहुंचेगा? ओके तो अब देखते जाना। इधर फोर्स F2 लगाया 8 न्यूटन, तो इधर 8 Yes, न्यूटन sir. लगेगा, इधर भी 8 न्यूटन लगेगा, इधर भी 8 लगेगा। हाँ पुली सर। हमारा मासलेस है, तो Yes, इधर sir. 16 इधर 16, राइट वाले 8 और 8 16 थे, तो इधर 16 लग जाएगा। करेक्ट। और हाँ सर। यहाँ पे हमारे F1 की वैल्यू 20 दे रखी है। तो अगर मैं A का FBD बनाऊं तो इधर 20 न्यूटन लग रहा है। हाँ सर। और यहाँ का 8 और यहाँ का 8 मिलाकर 60. 8 + 8 है ना? Yes, sir.
16 लग रहा है, करेक्ट? यस सर। तो अगर यहाँ 1 सेकेंड, यहाँ 16 लग रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं? एक्सेलरेशन ऑफ ए अलोंग एक्स एक्सिस इज व्हाट? 20 माइनस 16 बाय 1, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर टुवर्ड्स लेफ्ट. यस सर। Acceleration of A, acceleration of P1 is 4 meter per second square towards left, क्योंकि P1 is part of A. यस सर। B का FBD बनाते हैं. नीचे 1G, ऊपर 8 नॉर्मल रिएक्शन, लेफ्ट में 8 न्यूटन और इसका मास 1 kg दे रखा है. तो एक्सेलरेशन B कितना होगा? 8/1, दैट इज 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो एक्सेलरेशन ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू P1 होगा AB वेक्टर माइनस AP1, 8 माइनस 4, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में, तो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो SBP कितना दे रखा है? 50 मीटर टुवर्ड्स लेफ्ट. तो SBP1 इज UBP1T प्लस हाफ ABP1 T स्क्वायर. 50 इज इक्वल टू 0 प्लस 1/2 इंटू 4 T स्क्वायर. तो T की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 सेकंड. आया समझ में? यस सर. सर सिस्टम लेके नहीं होता? सिस्टम लेके नहीं होता मतलब सिस्टम बना के सॉल्व कर नहीं होता? सिस्टम बना के दोनों का एक्सेलरेशन सेम है क्या? क्यों होगा दोनों का सेम? सिस्टम कब लेते हैं? जब एक्सेलरेशन सेम होता है. हाँ राइट. सर. जने बोलो. सर इसमें सूडो फोर्स कंसीडर कर सकते हैं? लगाओ सूडो वूडो लगा लो. सूडो लगाओगे तो एक ही बात है. वो तो सूडो लगाने का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू P1. हाँ. तो वो कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है. हाँ ठीक. प्रियांश बोलो. सर इसमें अगर फ्रिक्शन होता है ए और बी के बीच में तो हम लोग को चेक करना पड़ता था ना सिस्टम बना के. ये बात को देखो खाली एक बार. हाँ करना पड़ता. ठीक है, लोअर योर हैंड. करो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो. वीरती सही है, हेमांग सही है, यश सही है, अरिंजय गलत है, जनय गलत है. The correct answer is 5.
Last 1 minute. Five is correct. चलो कौन करेगा डिस्कस? रेज हैंड करो, कौन करेगा बच्चों डिस्कस? प्लीज रेज योर हैंड. प्रणव, माइक ऑन करो. यस सर. ये पुली है ना? पर्सन ए, एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू रोप 10 दे रखा है. तो अगर ये ऊपर चढ़ रहा है तो रोप को नीचे खींचेगा, तो रोप किधर जाएगा? नीचे जाएगा बच्चे. यस सर. रोप नीचे जाएगा तो बी जो है, जो कि रोप से सिर्फ लटका हुआ है, पकड़ के खड़ा हुआ है, तो बी क्या करेगा? रोप के साथ ऊपर जाएगा. ऊपर जाएगा. करेक्ट. तो पहली चीज, एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू रोप इज एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ रोप. तो ए माइनस माइनस ए आर, क्योंकि ए आर नीचे है, तो ए कितना आ जाएगा? 10 माइनस ए आर आ जाएगा. ये प्लस बन जाएगा, लेफ्ट साइड में गया तो नेगेटिव हो जाएगा. करेक्ट. यस सर. अब सिंपल है, एफबीडी बना देते हैं. एफबीडी ऑफ ए, ऊपर टेंशन टी, नीचे mg. करेक्ट. यस. ऊपर ए विच इज 10 माइनस ए आर. तो क्या लिख सकता हूँ? t माइनस mg इज इक्वल टू m इंटू 10 माइनस ए आर. दिस इज एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. एफबीडी ऑफ बी, ऊपर t, नीचे mg, ऊपर ए आर, क्योंकि वो लटका हुआ है तो स्ट्रिंग के साथ ही जा रहा है. तो t माइनस mg इज इक्वल टू व्हाट? m इंटू ए आर. तो दोनों t माइनस mg को इक्वेट कर दो, m इंटू ए आर, m इंटू 10 माइनस ए आर, mm कैंसिल हो गया, तो 2 ए आर इक्वल टू 10. ए आर की वैल्यू कितनी आ गई? 5. कोई डाउट? क्लियर है? यस सर. नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो.
हेमंग प्लीज बच्चे रेज हैंड करा करो, मैसेज लिखो तो। कैन यू रेज योर हैंड? आपका माइक ऑन करता हूँ। हाँ बच्चे माइक ऑन करो, माइक ऑन कर सकते हो? जस्ट रिप्लाई यस और नो। माइक अच्छा डिस्टरबेंस है। देखो यार क्या फंडा होगा, ये आदमी तो रोप से ऊपर चढ़ रहा है अपने हाथों की हेल्प से। ये इसने क्या किया, यहां से हाथ लिए, यहां रखा, ऊपर चढ़ गया, और रस्सी किधर जा रही है? रस्सी नीचे जा रही है। रस्सी नीचे जाएगी तो इधर वाला पार्ट भी इधर नीचे जाएगा, इधर वाला पार्ट ऊपर जाएगा, और ये वाला आदमी क्या ऐसे पकड़ के खड़ा हुआ है, तो ये कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। आया समझ में? क्लियर है क्या फंडा? ओके प्रियांश सही है, ऋषिकेश सही है आंसर। यस सही है, हेमंग सही है, दित्ती सही है, स्टीव गलत है, हर्षित गलत है, राज गलत है, आदित्य अरिंजय सही है, अश्विन गलत है, ऋषिकेश सही है, यश गलत है, स्पर्श गलत है, each single block has mass m। ओके इनफ टाइम दिया बच्चों, रेज हैंड करो, कौन करेगा डिस्कस? स्पर्श यस सर। देखो सबसे पहली चीज, यहाँ पे ये फ्री एंड है जिसको मैंने सर्कल कर रखा है, तो वर्चुअल वर्क अप्लाई नहीं कर सकते। वर्चुअल वर्क कब अप्लाई कर सकते हैं? जब स्ट्रिंग की लेंथ कांस्टेंट हो। सर बट इधर लेंथ तो कांस्टेंट ही रहेगी ना। क्यों? ऊपर वाला एंड फ्री नहीं है, फिक्स है क्या वो किसी जगह से? दिख रहा है? यस सर। तो वर्चुअल वर्क तो नहीं लगा सकते पहली चीज, ठीक है। यश लोअर योर हैंड। अब
मुझे एक चीज पता है, ए और बी को एज अ सिस्टम ले सकता हूँ हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस में। एम Yes, सिस्टम sir. होगा m प्लस एम 2m, और हॉरिजॉन्टल फोर्स F लग रहा होगा, क्योंकि उनके बीच का नॉर्मल रिएक्शन तो इंटरनल फोर्स होगा, कैंसिल हो जाएगा। Yes, A sir. system is equals to acceleration of A is equals to acceleration of B along x axis, F horizontal by M system, mg by 2 by 2m, तो ये कितना आ जाएगा, g by 4 आ जाएगा, abx और Yes, sir. acceleration of A। अब B का y में भी हो सकता है, तो देख लेते हैं। देखो यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन लगा, abx की वैल्यू g by 4, दैट इज ओके। Yes, sir. ऊपर लग नीचे रहा है mg. mg by 2 और नीचे mg, तो ऑब्वियसली mg इज ग्रेटर देन mg by 2, तो नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगा। तो लिख सकता हूँ mg माइनस mg by 2 इज m इंटू aby। Yes, sir. तो aby कितना आ गया, g by 2 आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो Yes, mg by sir. 2 इज इक्वल, तो ab कितना आ जाएगा, अंडर रूट abx स्क्वायर प्लस aby स्क्वायर, तो g by 4 का होल स्क्वायर प्लस g by 2 का होल स्क्वायर, g स्क्वायर बाय 16 प्लस g स्क्वायर बाय 4, 5g स्क्वायर बाय 16, g by 4 रूट 5, a बाय ab करेंगे तो g by 4, एक्सेलरेशन ऑफ a हमने निकाला था g by 4, Yes, sir. एक्सेलरेशन 20, 4 बाय g रूट 5 डिवाइड करा दिया, तो रेसिप्रोकल होगा। तो 1 बाय रूट 5 इज इक्वल टू n बाय रूट 5, n की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। One. किसी को कोई डाउट? हाँ दुबे जी। सर आपने ये जब इसको सिस्टम कंसिडर किया तो फिर ये F हॉरिजॉन्टल mg, सर F को हॉरिजॉन्टल क्यों, मतलब कैसे लिया, मतलब समझा नहीं मुझे। ये f दिख रहा है आपको, बड़ा सा f दिख रहा है हाँ क्या? सर, लेकिन ये तो B पे अपवर्ड लग रहा है ना, और b पे AB लग रहा है, b पे लग रहा है या ये पुली पे लग रहा है? पुली पे तो हॉरिजॉन्टल। हाँ तो पुली पे हॉरिजॉन्टल लग रहा है ना, तो a प्लस बी को अगर सिस्टम लूंगा तो पुली a और b तीनों पे मिला के हॉरिजॉन्टल f ही लग रहा है ना। अच्छा ओके सर, वैसे हाँ ठीक है। राइट, लोअर योर हैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो बच्चों। द आंसर इज, यश आपका आंसर सही है।
स्टीव आंसर सही है। हेमंग आंसर सही है। ऋषिकेश सही है, दिप्ति सही है, आदित्य गलत है। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है इसलिए लास्ट 1 minute 45 seconds, दैट्स इट। आदित्य अभी ठीक है आपका आंसर। जहान गलत है, आयुष सही है। आंसर इज 3। द करेक्ट आंसर इज 3। रीजन करो, कौन करेगा डिस्कस? हाँ बच्चों, सब प्लीज वेट। हाँ, मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ बच्चे। यू आर नॉट ऑडिबल, आई एम नॉट स्पीकिंग एनीथिंग। रीजन करो कोई, कौन करेगा डिस्कस जल्दी? प्रणव आप ही हो, चलो माइक ऑन करो। यस सर। अब देखो,
परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट तो एक्सेलरेशन सेम होता है, Yes. तो ये डायरेक्शन हो गया परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट। Yes, sir. अगर ये डायरेक्शन हो गया परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट, तो इस डायरेक्शन में ए एंड बी कैन बी टेकन एज सिस्टम। Yes. अगर मैंने इसको एक्स एक्सिस माना है तो अलोंग एक्स एक्सिस हम सेम ले सकते हैं। तो डाउनवर्ड फोर्स कितना होगा, mg sin थीटा प्लस mg sin थीटा, क्योंकि दोनों के मास सेम दे रखे हैं। Yes. अपवर्ड फोर्स कितना होगा, ये टेंशन टी जो मैंने Tension. ऊपर टिक किया है, दैट्स इट। क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन दोनों के बीच वाला जो होगा, जो परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट होगा, वो तो इंटरनल बन जाएगा। Yes. और sir. यहाँ पे मैंने एक्सेलरेशन ऑफ बी को ए मान लिया। तो एफ नेट सिस्टम इज मास सिस्टम इनटू ए सिस्टम अलोंग एक्स एक्सिस लिखेंगे तो 2mg sin थीटा माइनस टी इज इक्वल टू 2m इनटू ए, Yes. राइट। अगर यहाँ तक क्लियर है तो अब मैं इंडिविजुअल एफबीडी बना देता हूँ ए का। ए पर ऊपर लग रहा है टेंशन टी, नीचे लग रहा है mg cos थीटा, लेफ्ट में लग रहा है mg sin थीटा, राइट में लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन। दिस इज नेट नॉर्मल ड्यू टू बोथ द वॉल्स। ठीक है, Yes, sir. जो भी आएगा दोनों वॉल्स का मिलाकर। ओके, यहाँ तक बात समझ में आई? Yes, sir. तो अब वाई एक्सिस में एक्सेलरेट मान लेते हैं। ऊपर बोला था मुझे किसी बच्चे ने, तो मैंने ऊपर मान लिया, नीचे भी मान सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, Yes, sir. फाइन। तो क्या लिख सकता हूँ, टी माइनस mg cos थीटा m इंटू ए वाई। Yes, sir. ऊपर टी, नीचे माइनस mg cos थीटा m इंटू ए वाई। अब यहाँ पे मेरे पास दो इक्वेशन, तीन अननोन हो गए, टी ए और ए वाई, तीन वेरिएबल है। तो तीसरे वेरिएबल के लिए मैं क्या करूंगा, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट लिख सकता हूँ, क्योंकि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग फिक्स है, यहाँ पे दोनों एंड्स फिक्स है। तो टी इंटू ए वाई कॉस जीरो, क्योंकि टी ऊपर है और ए वाई भी ऊपर है, यहाँ पे दोनों दिख रहे हैं, राइट। Yes. फिर बी के लिए लिखें टी ए बी कॉस 180, क्यों, टी राइट में है और ए बी लेफ्ट में है, Yes, sir. करेक्ट। तो टी ए बी कॉस 180 इज इक्वल टू व्हाट, जीरो। तो टी ए वाई माइनस टी ए बी की वैल्यू ए है इक्वल टू जीरो, तो ए वाई इक्वल टू ए आ गया, राइट। ए वाई इक्वल टू ए आ गया। तो इक्वेशन 3 को 2 में यूज कर रहे हैं, टी माइनस एम जी कॉस थीटा कितना होगा, एम इंटू ए वाई था, एम ए आ गया, फिर 1 Yes. प्लस 2 करा दिया, तो 2mg sin थीटा माइनस टी प्लस टी माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू 10ma प्लस ma। तो 2mg sin थीटा की वैल्यू डाली 3/5 माइनस mg cos थीटा की वैल्यू डाली 4/5, 3ma, mm कैंसिल करा दिया, 6g/5 माइनस 4g/5 2g/5 इज इक्वल टू 3a। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2g/15 दैट इज 4/3। तो a भी आ गया आपका 4/n के इक्वल था, n की वैल्यू 3 आ गई। कोई डाउट? No, sir. Clear. ओके, बोलो निशिम। सर मुझे सर ये क्वेश्चन में सर यूजुअली तो सिस्टम में दिक्कत नहीं होता, पर ये क्वेश्चन से मुझे सिस्टम समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने उससे बिना किया और आंसर आ गया जल्दी, तो चलेगा ना सर? सर सिस्टम करने के लिए नहीं, मतलब चलेगा, मतलब वो नहीं पूछा, मतलब मैं पूछा कि सर वो सिस्टम के वो बिना करे तो मतलब टाइम स्लो नहीं हो रहा है, तो चल स्लो होगा थोड़ा। हाँ, दैट्स ओके, हाँ दैट्स ओके। सर मुझे ये 1+4 वाले वो जो स्टेप है वो समझ में नहीं, आप एक बार 1+4 जो इक्वेशंस का किया आपने वो वापस एक्सप्लेन कर सकते? 1 माइनस 1 कितना होता है, जीरो। यस सर। ऐसे माइनस टी प्लस टी कितना होगा, जीरो। तो ये इक्वेशन उठाई 2mg sin थीटा माइनस टी, यस सर। और फोर्थ वाली उठाई t माइनस mg cos थीटा, दोनों को ऐड कराया, हाँ सर। तो माइनस टी प्लस टी कैंसिल हो जाएगा, बस वो किया है सर। तो अब बस ये t का वेरिएबल क्या वो निकालने के लिए किया ना, बस एक्सेलरेशन निकालने के लिए, हाँ हाँ, ताकि t कैंसिल हो जाए। हाँ सर ठीक है, समझ गया, थैंक यू सर। हाँ हाँ, साइली बोलो बच्चे, कहाँ गई साइली? हाँ हाँ साइली बोलो। सर आपने यहाँ पे ए जो है वो एक्सेलरेशन ऑफ बी अलोंग एक्स एक्सिस लिया है या वाई एक्सिस? देखो y पे तो हो सकता है क्या, मतलब नीचे प्लान को आएगा तो वो तो डाउन द इंक्लाइन आएगा ना, डाउन द इंक्लाइन को मैंने क्या लिया है यहाँ पे दिख रहा है आपको, एक्स एक्सिस। नहीं सर, मतलब वो नीचे नहीं आएगा। ये
आपको फिगर समझ में नहीं आया क्या बच्चे? यहाँ पे परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन कैसे आएगा? ये इंक्लाइन को तोड़ के थोड़ी जाएगा, ये ऐसे थोड़ी जा सकता है। इंक्लाइन तो फिक्स है ना। हाँ सर। आया समझ में? नहीं आया? नहीं, ये जो बी है, ये बी तो सिर्फ इधर जा सकता है ना, बी नीचे नहीं तो जाए। ए तो जाएगा, ए का तो लिया है मैंने, देखो ए का एक्सेलरेशन ऊपर माना है। हाँ सर, समझा? हाँ सर। है ना। ए का इसलिए ऊपर मान लिया क्योंकि हमें पता है कि अगर हमने बी को लेफ्ट में माना है नीचे, तो स्ट्रिंग क्या होगी, ये इधर खिसकेगा तो ऊपर जाएगा। ये समझ में आ रही बात? और नहीं तो आप नीचे भी लेते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर मैच कर जाता, वो नेगेटिव आ जाता उसको चेंज कर देते। हाँ यस सर, समझा, थैंक यू। हाँ वेलकम। हाँ दुबे जी बोलो। सर मैं राइट कर रहा था, लेकिन सर ये यहाँ पे एन, वो आप थोड़ा एक पेज पीछे जाओ ना सर। ये एन आपने मतलब ऐसा कैंसिल क्यों नहीं हुआ, वो मुझे नहीं समझा। कैंसिल क्यों नहीं हुआ? हाँ सर, एक बार आपने पढ़ाया था सर, मैं भूल गया क्या? सर, कि एन शायद डिफरेंट होते हैं अरे इसलिए ऐसा। एक्सेलरेशन दे रखा है ना नीचे लेफ्ट में। हाँ सर। अब वो एक्सेलरेशन अगर ये एन 0 हो जाएगा, हाँ सर। ये अगर गायब हो गया एन, यस सर। तो डाउनवर्ड फोर्स कितना होगा? mg sin थीटा। हाँ सर। mg sin थीटा इक्वल्स टू m है, a की वैल्यू g sin थीटा आ गई। हाँ सर। क्यों आएगी a की वैल्यू g sin थीटा? हमारी तो नहीं आ रही a की वैल्यू g sin थीटा, हमारा तो a 4/3 आ रहा है। तो आप बिना सोचे समझे कैसे n को कैंसिल कर सकते हो? सर तो समझ में आ रही है बात? हाँ सर, लेकिन एन दोनों साइड लगेगा ना, तो फिर एन नेट आपने ऐसा अपवर्ड्स कैसे लिया, मतलब अप द इंक्लाइन साइड। बुरा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जो लेना है ले लो यार। एक्स एक्सिस में तो इक्वेशन लिखी भी नहीं है ना, वाई में ही लिखी है। हाँ सर बराबर। और मैं थोड़ा सा दिमाग लगा सकता हूँ इसलिए लिखा है। ऊपर भी आ सकता है, जी साइन थीटा है। हाँ सर। अगर n 0 हो गया तो जी साइन थीटा आएगा एक्सेलरेशन। हाँ सर। g इंटू 3/5 कितना होता है? 6। हाँ सर। एक्सेलरेशन 6 आ रहा है अगर n नहीं है तो, और हमारा एक्सेलरेशन कितना आ रहा है? 4/3। 4/3 बड़ा या 6 बड़ा? 6 बड़ा है। तो मतलब ऊपर की तरफ कोई और फोर्स भी लगना चाहिए। हाँ यस सर। सर ये तो निकालने के बाद पता चलेगा ना। और मेरे अंदर थोड़ा दिमाग भी है, और भी हाँ दिमाग है, बताओ हाँ कैसे? सर। हाँ ये जाएगा नीचे, यस सर। तो नीचे वाला कांटेक्ट लगेगा ना ज्यादा, या ऊपर वाला लगेगा? हाँ 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 सर, ये समझा। ओके सर, थैंक यू। बहुत दिक्कत आने वाली है आप अगर ऐसे काम करोगे तो। थोड़ा यार एफबीडी बनाना सीखो यार। करो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, आप मुझे पिंग करो। हाँ, शीट बना कर दो।
जहान अरिंजे सही है, हेमंग सही है, जने सही है, जदनेश मैं ध्यान रखूंगा। वीरती सही है, प्रियांश सही है, हर्ष सही है, लास्ट 1 मिनट। आंसर इज 10। स्टीव आप का आंसर कुछ कैलकुलेशन एरर किया होगा। चलो कौन करेगा डिस्कस, रिजाइन कर दो। बताओ भाई ऋषिकेश कैसे करेंगे। सर वो ही नहीं आ रहा मतलब। अच्छा कुछ भी नहीं आ रहा आपको। क्या दे रखा है क्वेश्चन में? A heavy spherical ball is constrained in a frame as shown. The inclined surface is smooth. The maximum acceleration with which the frame can move without causing the ball to leave the frame is n by √3. Find the value of n. मतलब लीव नहीं करता, मतलब इक्विलिब्रियम में। Yes sir. ठीक है, तो इक्विलिब्रियम में है यहाँ 30 डिग्री। ठीक yes, है, यहाँ से एक N1 लगेगा। yes करेक्ट। yes sir. इधर लगेगा mg cos थीटा। सर वॉल से भी एक लगेगा ना नॉर्मल रिएक्शन। लगा रहे। इधर लगेगा एक mg sin थीटा। यस सर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे एस सूडो लगा सकता हूँ क्या? हाँ लगा सकते हैं। बॉल विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम। ठीक है सर। तो ये भी 30 दे रखे ना, एंगल लिख देता हूँ फिर क्या दिक्कत है। ऊपर क्या लगेगा? ma cos 30। यस सर। नीचे क्या लगेगा? ma sin 30। ma sin 30। और कुछ लगेगा क्या?
सर वॉल का नॉर्मल रिएक्शन नहीं लगेगा वो? वॉल से नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, ठीक है। वॉल से नॉर्मल रिएक्शन लगाएंगे तो वॉल से नॉर्मल रिएक्शन लगाने की जरूरत है क्या, पहले तो ये सोचते हैं। MA cos 30 आ गया है और ये रेस्ट पर दे रखा है। वॉल का नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाएगा। नॉर्मल रिएक्शन N2 यहां से लगा रहा हूं। नॉर्मल रिएक्शन N2 बाय साइड वॉल विल बी 0। एक्सप्लेन कर रहा हूं क्यों। आयुष बोलो क्यों, मतलब आपने रीजन क्या क्या डाउट है? हेलो हाँ आयुष बोलो। सर, हमें हम वेज कंस्ट्रेंट से क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हो ना, ओके। क्या दिक्कत है? अयान बोलो। सर सूडो फोर्स क्यों लगेगा? लिखा है ना कि the maximum acceleration with which frame can move without causing the ball to leave the frame। तो अगर मैं बॉल विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम बना रहा हूं FBD, तो मेरा ये सूडो फोर्स लगेगा ही लगेगा। हाँ सर। आया समझ में? इसलिए लोअर योर हैंड्स, मैं बता रहा हूं क्या है। तो ऋषिकेश और यस दुबे आप सुन लेना, आपका डाउट क्लियर कर रहा हूं यहीं पे। नॉर्मल रिएक्शन N2 बाय साइड वॉल विल बी 0। क्यों होगा? क्योंकि हमें क्या चाहिए, बिकॉज it will be just in contact with the frame as we want maximum acceleration। करेक्ट? यस सर। अगर मैं मैक्सिमम एक्सेलरेशन की कंडीशन है, देखते जाना, अगर मेरा N2 0 नहीं है, मैं इसको समझा रहा हूं। मान लो अगर N2 0 नहीं है तो N2 के भी कंपोनेंट आएंगे। यस सर। एक इधर आएगा N2 का कंपोनेंट और एक इधर आएगा N2 का कंपोनेंट, N2x और N2y। ये N2x किस में ऐड हो जाएगा? N2x MA cos थीटा में ऐड हो जाएगा। यस सर। तो इससे a की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि MA cos थीटा प्लस N2x इज इक्वल टू व्हाट? mg sin थीटा। यस सर। राइट, तो इसको मैं अलग से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। अभी आगे जाते हैं। एज वी वांट मैक्सिमम एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अब ये कहां पर है? रेस्ट पर है। यस सर। राइट, रेस्ट पर है तो मैं क्या लिख सकता हूं? F net x इज इक्वल टू 0। F net x कितना होगा? MA cos 30 mg sin 30। तो m से m कैंसिल हो गया, a की वैल्यू आ गई कितना? g by root 3 which is 10 by root 3 equal to what? n by root 3। यही दे रखा है ना। तो this implies n is equals to 10। ठीक है, अब मैं एक्सप्लेनेशन लिख रहा हूं। एक्सप्लेनेशन y n2 is equal to 0। ठीक है, FBD of sphere with respect to frame
मैंने देखा इधर लग रहा है mg cos थीटा, राइट? यस सर। इधर ma लग रहा था, तो इधर लग रहा है ma sin 30, ठीक है? यस सर। ऊपर लग रहा है ma cos 30, इधर लग रहा है n1, इधर लग रहा है mg। अगर मैं इधर n2 ले लूं तो इधर n2 लोगे तो इधर आ जाएगा n2 cos 30 और नीचे आ जाएगा n2 sin 30। यस सर। अब हॉरिजॉन्टल वाले कौन कौन से फोर्सेस हैं? हॉरिजॉन्टल वाले फोर्सेस हैं हमारे ये और ये, राइट? यस सर। तो मैं क्या लिख सकता हूं? एज f net x is equal to 0, this implies ऊपर वाले कौन कौन से फोर्सेस? ma cos 30 ऊपर की तरफ प्लस n2 cos 30 is equals to what? mg sin 30। यस सर। तो ma cos 30 कितना आ जाएगा? mg sin 30 plus n2 cos 30 for a max या माइनस आएगा, सॉरी, फॉर a max n2 should be 0 because minimum value of n2 can be 0। तो यहां से m a max cos 30 किसके इक्वल आ जाएगा? mg sin 30 माइनस 0। तो a max की वैल्यू निकाल लेना, वही g/√3 आ जाएगा। आया समझ में? सर तो ऐसे तो ये फ्रेम को लीव करना स्टार्ट करेगा ना वैसे? नहीं, जस्ट टच हो रहा है, एक्सेलरेट थोड़ी हो रहा है। आई बात समझ में? यस सर। आयुष कुछ बोलना है? प्रियांश कुछ बोलना है? हाँ सर, मतलब जैसे ही फ्रेम ने थोड़ा सा मूव किया तो बॉल स्लाइटली ऊपर गया, उस वजह से कांटेक्ट छूट गया, इसलिए ना? कांटेक्ट छूटा नहीं है यार, क्या राइट बॉल्स? हाँ सुनो मेरी बात, जस्ट कांटेक्ट में भी तो ऐसा होता है कि फोर्स नहीं लग रहा होता, बिल्कुल जस्ट कांटेक्ट, एकदम स्लाइटली। अगर गैप दिख गया तो नॉर्मल रिएक्शन 0 हो गया, हाँ एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। बट गैप नहीं दिख रहा है तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू 0 है, एग्जिस्ट कर रहा है बट वैल्यू 0 है। गैप दिख गया तो नॉर्मल रिएक्शन लगाना ही बेवकूफी है। तो इट इज नॉट लीविंग बट जस्ट इन कॉन्टैक्ट, जस्ट इन कॉन्टैक्ट में नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाता है। समझ में आ रही बात? जस्ट इन कांटेक्ट और एमए मैक्स होने के लिए। हाँ ठीक है। हाँ, और उसको पूरा मैंने डिराइव कर दिया रेड वाले से। हाँ दुबे जी। सर अगर मतलब वैसे विदाउट सूडो फोर्स करते तो फिर होता? क्यों नहीं होता? लेकिन फिर सर mg sin 30 डिग्री और ma cos वो 30 सब होता, डिग्री। फिर आप उस केस में एक्सेलरेशन राइट में मानते। हाँ सर, तो mg sin 30 और ma cos 30 दोनों डाउन द इंक्लाइन ही आया सर। डाउन द इंक्लाइन आया मतलब दोनों का डायरेक्शन डाउन द इंक्लाइन, मतलब मैंने किया mg cos 30 का भी ma cos थीटा एंड mg sin 30। हाँ ठीक है ना। और सर वही तो ये f net x 0 क्यों, ऐसा समझा नहीं। लिखा तो है कि वो फ्रेम पे पड़ा हुआ है। अच्छा ओके। बॉल विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम तो फ्रेम पे ही पड़ा हुआ है ना, तो बॉल विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम तो किस पे होगा? रेस्ट पर होगा। हाँ सर, और सर ये जस्ट इन कांटेक्ट है ना मतलब? हाँ ओके सर। यश शलल बोलो। यश शलल माइक ऑन करो।
आई नो आप माइक ऑन कर सकते हो। अरे भाई माइक ऑन करो ना। यस सर, डिस्टरबेंस था इसीलिए माइक नहीं ऑन कर रहा। सर इस क्वेश्चन में सुनो मेरी बात सुनो। ये क्वेश्चन ऐसा है कि डायरेक्टली क्लिक नहीं करेगा कि नॉर्मल रिएक्शन N2 को 0 कर दो। हाँ सर, हाँ। ठीक है, नहीं करेगा। ब्लैक मार्कर से जो किया है, रेड वाला मार्कर समझ में आया? वो समझ में आया। रेड वाला मार्कर बनाएंगे तो सोल्यूशन की लेंथ होती है, राइट? उसमें जस्ट 1-2 पॉइंट्स एक्स्ट्रा हैं। क्लियर है? ओके। अच्छा, मैं कुछ चीजें आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ बच्चों, मीटिंग मत लीव करना। मंडे अभी NLM 5 को रोक दो, क्योंकि वैसे भी आज तक कर ही लिया होगा आपने। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे में मैं डिस्कशन कंप्लीट करना चाह रहा हूँ। मंडे ट्यूसडे में मोस्टली पूरी बुकलेट का डिस्कशन हो जाएगा, 1, 2, 3, 4 का। 4 के मैंने कुछ क्वेश्चंस करा दिए, आगे वाला भी मैं करा दूंगा। ठीक है, बी प्रिपेयर्ड विद 1, 2, 3, 4 फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स। यूनिट्स एंड डायमेंशन मुझे पढ़ाना है कि नहीं पढ़ाना बिफोर एमटी, आई विल फिगर इट आउट। इफ इट्स कमिंग इन एमटी तो मैं एक लेक्चर में करा दूंगा। इफ इट्स नॉट कमिंग इन एमटी देन वो हम एमटी के बाद करेंगे। ठीक है, अभी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में डिस्कशन होगा। मंडे को रेगुलर लेक्चर है, उसमें डिस्कशन होगा। उसके बाद भी डिस्कशन हो सकता है मंडे को। अगर होगा या नहीं होगा वो मैं मंडे को ही बताऊंगा आपको। ट्यूसडे को 4 घंटे का एक्स्ट्रा लेक्चर होगा डिस्कशन का। मैं पहले ही बता रहा हूं, मैं भी टाइम टेबल में जो बनाते हैं उनको इन्फॉर्म कर रहा हूं कि आई वांट 4 आवर डिस्कशन बिकॉज आई डोंट वांट टू लीव थिंग्स एट फॉर द लास्ट। मैं वेडनेसडे तक कंप्लीट करके छोड़ दूंगा पूरा। ओके, आपका बुकलेट वगैरह मैंने एक्सरसाइज 4 के कुछ क्वेश्चंस करा दिए, बाकी आप कर लो। जो भी डाउट आएगा वी विल डिस्कस। ओके, कंप्लीट करके रखना। प्रायोरिटी ऑर्डर ऐसा रखना, 1 के बाद 2 and 4, वॉट एवर यू लाइक फर्स्ट। मैं 1 के बाद 2 करा दूंगा या 1 के बाद 4 करा दूंगा, फिर 2 करा दूंगा, दैट्स ओके। तो 1 to 4 मंडे तक करके रखना। वन मोर थिंग, आई एम नॉट अवेलेबल फॉर नेक्स्ट 2 days, so I won't be able to reply on WhatsApp also। ठीक है, नेक्स्ट 2 दिन के लिए बच्चों मैं अवेलेबल नहीं हूं। तो accumulate your doubts Wednesday onwards, sorry Monday onwards, again I will be replying everything। okay, so that's it from my side, baki you can leave now।